बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपकी रहनुमाई करूँगा बैत के हवाले से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चली आ रही है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम ने की और सहाबियात ने की, और इसी तरीके से सिलसिला पूरी उम्मत के अंदर जारी और सारी हो गया। तो वो क्या होती है, कैसे होती है और किस तरह करना ज़रूरी होती है, इस बारे में इस पूरी वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई मिलने वाली है। बैत का ताल्लुक इस तरह है कि अगर आप किसी की भी सोबत इख्तियार करते हैं, हाथ उसके हाथ में देके अपने आप को तस्लीम कर लेते हैं कि मैंने अब इसके ऊपर ही अपनी सारे जो है इखराजात दुनियावी और इस्लामी दीनी और आखिरत के तमाम मामलात मैंने अब इस पे छोड़े, अब इसी की पैरवी करूँगा और इसी के तहत जो कुछ भी मुझे अल्लाह ताला के रास्ते में मिलेगा उसके ऊपर चलने की कोशिश करूँगा, ये बैत कहलाती है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम ने उनकी करी, वो भी बैत थी, और उसके बाद जो ताबईन ने करी, फिर तबा ताबईन ने करी, और इस तरह ये पूरी उम्मत के अंदर बसिलसिला पुश्त दर पुश्त ये सिलसिला जारी रहा। अगर कोई शख्स भी बैत नहीं कर सका किसी कामिल पीर की, उसको कोई कामिल पीर मुयस्सर नहीं हुआ, वो किसी की बैत नहीं कर सका, अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है, कोई बगैर बैत के घूम रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि वो किसी की बैत हासिल नहीं कर सकता। रूहानी तौर पे भी बैत हासिल हो जाती है और जिस्मानी तौर पर भी बैत हासिल होती है। जिस्मानी तौर पर बैत का मतलब ये कहलाता है कि आपने किसी पीर या कामिल वली के हाथ में अपना हाथ दिया और उसको बैत के फ़राइज़ जो भी उसने पढ़ाया आपको, उसके बाद आपने उसको तस्लीम करके और उसके बाद उसकी पैरवी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन सिरातुल मुस्तकीम पर चलना शुरू हो गया। अब बात यहाँ पर यह है कि जो शख्स भी, कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई कामिल पीर ही नहीं मिला या कोई कामिल वली ही नहीं मिला जो उसको समझ आता हो, जो उसके दिल में गड़ कर जाता हो, उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, फिर वो कभी बैत नहीं हो सका, अगर ऐसा सिलसिला है तो फिर आती है रूहानी बैत, जिसको कहते हैं बैत ओवैसी। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ भी हासिल था और फैज़ान भी हासिल था, और ये फैज़ ऐसा था कि कभी मुलाकात तो नहीं हुई थी, और फैज़ान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी था, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक को फरमाया था, अगर तुम्हें उवैस करनी मिले तो उससे अपने लिए दुआ ज़रूर करवाना, क्योंकि अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा महबूब है, उसने सारी ज़िंदगी अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। तो हज़रत उवैस करनी की हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात तो नहीं, लेकिन उनको रूहानी फैज़ उनसे हासिल था, और इसी बैत को कहते हैं बैत ओवैसी, यानी कि रूहानी तौर पर किसी से बैत कर लेना। और इसी बैत का फ़ायदा आपको तब पता चलता है जब आपको फैज़ान या आपको बरक़ात मिलना शुरू हो जाती हैं। किसी भी कामिल वली जो इस वक्त इस दुनिया पे जिस्मानी तौर पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर आपको फैज़याब कर सकते हैं। जैसे कि कोई चाहता है कि हज़रत पीर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मैं बैत हो जाऊं और डायरेक्ट मुझे उनसे फैज़ान हासिल हो और उनकी बरक़ातें मुझे मिलती रहें। अगर कोई शख्स भी ऐसा चाहता है तो फिर वो ये काम करे कि वो इस बात को अपनी नियत कर ले कि मैंने अपना रूहानी तौर पे तमाम मामला हज़रत गौस अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पे हाथ बैत करके दे दिया है, और अब मैं उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के ऊपर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करूँगा। अगर किसी शख्स ने इस तरह से बैत कर ली है तो वो ये चेक करे अपने आप को कि अब उसको फैज़ कैसे हासिल हो रहा है। फैज़ ऐसे पता चलता है कि जब भी आप कोई भी इशा की नमाज के बाद कोई ऐसी नमाज अदा कर रहे होते जो नफली नमाज कहलाती है, जो अक्सर तहज्जुद लैल वगैरह के साथ जो हम लोग अदा करते हैं, इस तरह की किसी नमाज के अंदर बैठकर नमाज के बाद अपना किबला रुख होकर तसव्वुर करे उनके रोज़े का, उनकी जानियों का, या फिर उनकी तुरबत ख़ास का और उनके नाम का, जो आपने जिनको पीर चुना है, जिनको अपना बैत करने की कोशिश करी रूहानी तौर पर, जिनसे आप बैत हुए, उनका तसव्वुर करने के बाद अपना हाथ दिल पे रखकर, सीधे हाथ को दिल पे रखकर आपने ज़िक्र करना है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अगर इस अल्लाहू के वरद से आपको रूहानी फैज़ हासिल होना शुरू हो गया, आपके जिस्म की कैफियत बदलना शुरू हो गई है, दिल की धड़कन आपके हाथ पे मुसलसल जवाब देना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है कि आपके रूहानी बैत उनसे मुकम्मल है, और हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आपको फैज़ हासिल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी रूहानी तौर पर उनसे
بیعت ہو چکی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اویسی بیعت، جو کہ میں نے آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو کسی بھی کامل ولی سے آپ نے روحانی بیعت کری ہے جو اس وقت دنیا پہ ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن روحانی طور پہ آپ نے ان سے بیعت کری ہے، آپ کو ان سے فیض حاصل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس بیعت کے ذریعے آپ کو ان سے فیض ملتا رہے گا۔ مجھے امید ہے اس حدیث مبارک کے مفہوم کے ساتھ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو جس نے بھی جس سے محبت کی ہو تو ظاہری بات ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم نے کسی بھی کامل ولی یا پیر کی بیعت کی ہوئی ہے روحانی طور پہ تو بس اس سے عشق اور سچی محبت کے ساتھ اس کے علم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں جو کہ اس نے اپنے مریدین کو سکھائے، اپنے لوگوں کو سکھائے، اور اس نے جو اہدنا الصراط المستقیم پہ راستہ چلنے کا دکھایا آپ کو، اس پہ چل کے فیضان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے رب تعالی سے امید ہے کہ وہ آپ کو ضرور بضرور عروج کامل عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص بھی ظاہری بیعت کرتا ہے کسی سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جسمانی بیعت کر لی۔ اب اگر وہ کامل ولی چاہے تو اس کو روحانی فیض عطا کرے، وہ جیسے چاہے اب وہ اپنے معاملات کے ساتھ اس مرید کو یا اس بندے کو لے کے چل سکتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ رہا کرتا ہے، جس کا وہ طالب ہوا ہے۔ بیعت اویسی کا اسی طریقے سے سلسلہ بعد از اولیاء اللہ کے اندر بھی موجود رہا ہے۔ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت غوث اعظم کا فیض حاصل تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 171 سال پہلے جب نقشبند کے علاقے سے گزرے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں پر 171 سال بعد میرا بیٹا بہاؤالدین پیدا ہوگا اور میں آج ہی اس کو فیض عطا کر کے جا رہا ہوں۔ تو 171 سال پہلے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا فیض حاصل ہو چکا، اور فیض جہاں سے حاصل ہوتا ہے وہیں سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس بات سے آپ کو ساری کی ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے علم سے قول سے فیض سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔